If you like my video, then subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss a video from Book Lover कीर्ति। वेलकम बैक टू माय चैनल बुक लवर कीर्ति। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टी डायमेंशनल एरे को। तो जो मल्टी डायमेंशनल एरे होता है मैंने आपको बताया था, जिसमें 2 से ज़्यादा सबस्क्रिप्ट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। इसका जो सिंटैक्स होता है वो कैसे होता है वो समझना ज़रूरी है। इसका जो सिंटैक्स होता है वो ऐसे होगा, डेटा टाइप, जो कि सब में सेम ही होता है, डेटा टाइप, ठीक है। फिर आएगा एरे नेम, फिर सबस्क्रिप्ट जितने आप लगाना चाहो, ठीक है। ये ऐसे करके है ना। अभी तो जो हम देखेंगे वो थ्री सबस्क्रिप्ट का देखेंगे। पता है यहाँ पे तो ये जो है ज़्यादा भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, है ना। लेकिन अभी जो हम देखेंगे यहाँ पे लास्ट में कॉलन, सेमी कॉलन लग जाता है। तो ऐसा कुछ मतलब जो है इसके दिखने का पैटर्न होता है। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम देखेंगे 3 डायमेंशनल एरे के बारे। 3 डायमेंशनल एरे को देखेंगे जिसमें 3 सबस्क्रिप्ट होंगे, उसको हम समझेंगे। तो जो 3 सबस्क्रिप्ट वाला जो हमारा, या जिसे कह सकते हैं 3 डायमेंशनल एरे, उसको हम समझेंगे। तो उसका कैसे होता है सिंटैक्स, सब कुछ सभी तो ये सेम ही रहेगा। और उसमें यहाँ भी आ जाता है 2D एरे साइज, 2D एरे साइज, फिर वही रो और कॉलम, ठीक है। क्या बताया मैंने? डेटा टाइप, एरे नेम, 2D एरे साइज, फिर रो और ये कॉलम, ठीक है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे डेटा टाइप में मैंने लिख दिया इंट, एरे नेम में मैंने लिख दिया मार्क्स, 2D एरे में मैंने लिख दिया 2, रो मैंने दे दी आपका 3 रो दे दी और 2 कॉलम दे दिए। चलो ऐसे करके ये मैंने लिख दिया। अब इसमें समझने वाली बात ये 2D एरे साइज क्या है, और ये चीज़ भी जाननी जरूरी है कि मल्टी डायमेंशनल एरे जो होता है वो क्या होता है। मल्टी डायमेंशनल जो एरे होता है वो 2 डायमेंशनल एरे का जो है, जिसे कह सकता है संग्रह, या जैसे 2 डायमेंशनल एरे से मिलके बना होता है। मैंने आपको बताया था ना कि जो आपका 2 डायमेंशनल एरे होता है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है। जैसे ये ऐसे हो जाता है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ऐसे ही करके ये मतलब ये कितने बनेंगे, कितनी मैट्रिक्स बनेंगी, एक तो ये बन गई, दूसरी एक और बन गई, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके। तो ये जो होती हैं मतलब ये है ना 2D का कलेक्शन है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है 2 हों। ये मतलब मैं आपको क्या बता रही हूँ, मल्टी डायमेंशनल एरे की फॉर्म बता रही हूँ कि इस फॉर्म में आपको मल्टी डायमेंशनल एरे दिखेगा। तो इसमें ये क्या होता है, ये जो 2 होता है ये क्या होता है, ये जो 2 होता है ये 2D एरे का साइज होता है। यानी कि जो ऐसे ये है ना, ये जो बॉक्स टाइप के ये कितने बनेंगे, ठीक है। ये बॉक्स कितने बनेंगे ये इससे पता लगता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 होता तो ये 3 बन जाते हैं, ठीक है, उसका होता है। तो ये तो हो गया। और ये होता है रो के लिए और ये होता है कॉलम के लिए, कि इसके अंदर कितनी रो बचे, 3 रो हैं तो ये ऐसे बन जाएगा 1 2 3 4 5 6। क्यों बना? क्योंकि रो तो 3 है, क्योंकि देखो रो नंबर 0, रो नंबर 1 और रो नंबर 2, और ये क्या हो गया कॉलम नंबर 0, और ये हो गया कॉलम नंबर 1, है ना। ऐसे यहाँ पे भी बनेंगे ये 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ऐसे करके। तो ये क्या होते हैं, ये जो बाद के होते हैं ये बताएंगे कि जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी उसमें कितनी रो होंगी और कितने कॉलम होंगे। और जो ये होगा ये बताएगा कि ऐसे कितनी मैट्रिक्स बनेंगी। बस यही होता है हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो जो मल्टी डायमेंशनल एरे है वो मैंने आपको बता दिया है कि ये कैसे मतलब वो होता है, क्या होता है, क्या होता है कि 2 डायमेंशनल एरे होता है, उसका जो है ये कलेक्शन होता है। अब ये सेव कैसे होता है, ठीक है ना। सेव होने वाला ये आ जाता है इसमें, क्योंकि देखिए मैंने आपको बता दिया कि पहला ये है तो सेव तो वैसे ही होगा वो, ठीक है। जैसे होता है कि जैसे आपने मार्क्स लिख दिया, ये सेव कैसे होगा ना मेमोरी में, ये भी तो जानना ज़रूरी है। मेमोरी में ऐसे सेव होगा ये, जैसे 0 तो क्या होगा इसका 0 आपका मतलब 2D एरे का जो नंबर होगा वो होता सब 0 से स्टार्ट है ना। तो 0 और रो हो गई 0 और रो हो गई और कॉलम हो गया 0, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके सेव होगा ये। अभी इसमें वैल्यू का इनिशियलाइजेशन करना भी आपको बताऊंगी।
तो ये ऐसा हो गया। फिर उसके बाद दूसरा कौन सा आएगा, 0 रो, 0 ये नंबर इसका और 0 ये और 0 इसका कॉलन, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 1 जो है ये, उसके बाद 1 रो, या क्योंकि इसकी वो तो 3 है ना, जो इसकी रो है वो 3 है, तो 0 ये, फिर उसके बाद 1 रो और आपका 1 कॉलन, ठीक है। फिर ये आ जाएगा मार्क्स, यहीं पे 0 ही चलेगा, और ये आ जाएगा 2 रो और इसका 2 कॉलन। बस ऐसे करके ये होता है। अब इसका इनिशियलाइजेशन हम देखते हैं कैसे होगा, फिर आपको और समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये इनिशियलाइज कैसे करते हैं इसको इनिशियलाइज करना भी बहुत सरल है। कैसे करेंगे, जैसे आपने लिख दिया इंट, आपने लिख दिया मार्क्स, और आपने इसमें 2D एरे की संख्या लिख दी 2, आपने दिए 3 रो और आपने दिए खाली 2 कॉलन, ठीक है। तो बस आप इसको इनिशियलाइज कर दोगे, ये यहाँ से बनेगा, यहाँ से क्योंकि कितनी रो है, 3 रो है, तो 3 बार वो लिखा जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, 2, ठीक है। पहली रो आ गई, उसके बाद दूसरी रो कौन सी आएगी, खाली पहली मैट्रिक्स के लिए चल रहा है। किसके लिए चल रहा है, पहली वाली मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि 2 मैट्रिक्स बनेंगी इसमें। पहली मैट्रिक्स में जो पहली रो आएगी उसमें 1 और 2 लिखा हुआ आएगा, फिर जो दूसरी ऐसे करके ना, ऐसे करके जो पहली मैट्रिक्स आएगी उसमें पहले रो में क्या आएगा 1, और दूसरे को पहली रो में, यानी पहली रो नहीं सॉरी 0 रो में, 0 रो में पहले कॉलम में 1 और दूसरे कॉलम में 2 लिखा हुआ आएगा। फिर उसके बाद जब रो नंबर 1 आएगी, है ना, क्योंकि रो 3 है, तो जब रो नंबर, ये रो है, रो जब रो नंबर 1 आएगी तो मैं चाह रही हूँ यहाँ पे 3 और 4 आए लिखा हुआ, तो ये आ जाएगा 3, 4 यहाँ पे लिखेंगे। फिर रो 2 हमने लिखा, 2 लिखा, तो मैं चाह रही हूँ यहाँ पे 5 और 6 आए, तो ये यहाँ पे लिखा जाएगा 5, 6। तो ये तो बन गया हमारी किसके लिए, ये बन गया हमारे पहले वाली मैट्रिक्स के लिए। अब ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ दूसरे वाली मैट्रिक्स के लिए, तो दूसरी वाली मैट्रिक्स के लिए फिर से मैंने क्या लगा दिया, ये वाला, देखिए जो ये वाला जो ब्रैकेट है ये इसके लिए है, बस ये यहाँ तक, ठीक है। और जो ये वाला जो ब्रैकेट है ये फाइनली मतलब ये बिग ब्रैकेट है इसमें, ठीक है। तो ये है, अब ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया। अब इसके अंदर दूसरा यहाँ पे आ गया। अब जो दूसरी मैट्रिक्स बनेगी उसमें जो रो होगी 0 रो, फिर रो आएगी 1, फिर रो आएगी 2, ठीक है। तो उसमें मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे पहला जो आ जाए 10 आ जाए, दूसरा 11 आ जाए, 12, 13, 14, 15 ऐसा कुछ पैटर्न बने, तो बस उसको यहाँ लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा 10, 11, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पे एक और बना देंगे, क्योंकि इसका अलग बनेगा तो इसका ब्रैकेट अलग बनेगा और इसका ब्रैकेट यहाँ से आएगा 10, 11। फिर इसमें अलग कौन सा आएगा 12, 13। फिर उसके बाद आ जाएगा 14, 15। बस ये लिखा, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, इस करके ये क्लोज कर दिया। बस ऐसे करके वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि ये है क्या, मतलब ये देखिए इसकी जो मैट्रिक्स है, ये इसका मैट्रिक्स का नंबर कौन सा है 1, और जो 0, ठीक है, और इसका नंबर क्या है 1। तो अगर और इसमें अब देखिए, अब इसमें रो ये कौन सी रो है, ये है हमारी रो नंबर 0, और जो ये वाली रो है ये रो नंबर है 1, ये रो नंबर है 2। ऐसे सेम इसमें भी है रो नंबर 0, रो नंबर 1, और ये है हमारी रो नंबर 2। कॉलन कौन से हो गए, ये कॉलन हो गया हमारा 0 कॉलन, ये हो गया 1। ऐसे सब में यही होगा 0, 1, 0, 1, है ना, 0, 1, 0, 1 ही चलेगा। अब आपसे कोई पूछे कि ये मतलब कैसे सेव होते हैं, तो ये ऐसे सेव होंगे, किससे, मार्क्स, पहले 0 वाला चलेगा, तो मार्क्स 0, 0 रो और 0 कॉलन, तो वो नंबर कौन सा है 1, ठीक है। ऐसे करके सेव होगा। फिर मार्क्स 0 जो है मैट्रिक्स का नंबर जो 2D एरे है, फिर 0 हमारी रो और पहला कॉलन, वो क्या है हमारा 2। बस ये तो हो गई यहीं पे ख़त्म, ठीक है। अब उसके बाद फिर से एक मार्क्स, ये तो हमारा 0 ही चल रहा है अभी भी, है ना, लेकिन अब जो रो है वो बदल गई, रो कौन सी आ गई 1, और कॉलन कौन सा चलेगा 0, तो वो कौन सा नंबर है 3। ऐसे करके ये जो है सेव हो जाते हैं। और मैट्रिक्स में ये कैसे दिखेंगे, जब ये फाइनली जब आउटपुट आएगा तो मैट्रिक्स कैसे दिखेंगे, 2 मैट्रिक्स बनी हुई आपको दिखेंगी,
2 मैट्रिक्स करके दिखेंगी, ये होगी नंबर 0 मैट्रिक्स, ये है नंबर 1 मैट्रिक्स, यानी वैसे टोटल 2 हैं, ये ऐसे बनी हुई आएंगी 1 2 3 4 5 6, और ये आ जाएगा 10 11 12 13 14 और 15। बस ऐसे करके होते हैं ये। ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाया ये 3 डायमेंशनल एरे था, ज़रूरी नहीं है वो 4 डायमेंशनल भी हो सकता है। तो ये हमने समझ लिया आज क्या मल्टी डायमेंशनल एरे कैसे होता है, कैसे इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू, कैसे सेव होती है। अभी खाली आपको इंट्रोडक्शन दिया है मैंने कैसे होता है, थ्योरी मैंने आपको बता दी है। आपकी जब प्रैक्टिकल क्लास चलेंगी तो आपको इससे मैं बनने वाले प्रोग्राम भी बता दूंगी कि और भी इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, इसमें मल्टीप्लाई वगैरह भी हैं, उसके प्रोग्राम आते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।